चारों दिशाओं में संतुलन था। सूर्य अपने समय पर निकलता, चंद्रमा शांत भाव से रात को आलोकित करता और पृथ्वी, वह तो बिल्कुल एक तपस्विनी स्त्री की तरह स्थिर, धैर्यवान और संतुलित थी। पर एक दिन उस संतुलन में कंपन होने लगा। प्रभु, विंध्याचल पर्वत बढ़ता ही जा रहा है। देवताओं की सभा में आकाशीय नंदी दौड़ते हुए आया। इंद्रदेव ने माथे पर हाथ रखा। क्या वह फिर से ब्रह्मा की ऊंचाई को छूने का प्रयास कर रहा है? वायुदेव बोले, विंध्यगिरि को घमंड हो गया है। वह कहता है कि यदि हिमालय उत्तर का राजा है तो वह दक्षिण का सम्राट बनेगा। वरुण देव बोले, और उसके विस्तार से पृथ्वी की दक्षिण दिशा डगमगाने लगी है। पशु भाग रहे हैं, नदियां रुकने लगी हैं। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, किसी को तो चाहिए जो इस विंध्य को विनम्र कर सके। और तभी ब्रह्मा की सभा में एक तेजस्वी आवाज गूंजी, मैं जाऊंगा। सबकी दृष्टि घूमी। एक दिव्य ऋषि अपने कमंडल के साथ खड़े थे। ऋषि अगस्त्य। विंध्य पर्वत विशाल, अभिमानी और स्थिर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसके शिखरों से बादल टकरा रहे थे, पक्षी दिशा खो बैठे थे। वह अपनी ही ऊंचाई निहारता, हंसता और कहता, मैं ही दक्षिण का गौरव हूं। अब कोई मुझे झुका नहीं सकता। धरती कांप रही थी, गुफाएं टूट रही थीं। और फिर एक दिन दक्षिण दिशा से एक ऋषि आए। साधारण दिखने वाले, लेकिन चाल में ब्रह्मांड की गति थी। सिर्फ एक कमंडल, एक मृगचर्म, एक जटा, पर उनके भीतर था विंध्य से भी बड़ा आत्मबल। अगस्त्य चलते हुए विंध्य के समीप आए। विंध्य हंस पड़ा, हे तपस्वी, क्या तुम मुझे देखने आए हो? देखो, अब मैं हिमालय से भी ऊंचा हो गया हूं। अगस्त्य मुस्कुराए, हे पर्वत, मैं दक्षिण दिशा को स्थिर करने जा रहा हूं। कृपा कर मुझे मार्ग दे दो। विंध्य ने कहा, मैं क्यों झुकूं? मैं अब सर्वोच्च हूं। अगस्त्य बोले, झुकना कमजोरी नहीं, ज्ञान है। यदि तुम मुझे मार्ग दोगे तो मैं तुम्हारा नाम युगों तक अमर कर दूंगा। विंध्य असमंजस में पड़ा। अगर मैं झुक गया तो फिर कभी उठ नहीं पाऊंगा। अगस्त्य ने नेत्रों में तेज भरते हुए कहा, झुककर जो बड़ा बने वही सच्चा राजा होता है। विंध्य धीरे धीरे झुक गया। उसका विशाल शरीर नीचे की ओर झुकता गया और उसने अगस्त्य के लिए मार्ग बना दिया। अगस्त्य उस झुके हुए पर्वत के ऊपर से गुजरते हुए बोले, अब जब तक मैं वापस न लौटूं, तुम यही रहना। विंध्य कुछ कह नहीं सका। उसे एहसास हो गया था, यह साधारण ऋषि नहीं, स्वयं ब्रह्म तेज का सजीव रूप है। अगस्त्य दक्षिण की ओर बढ़ते गए। उन्होंने सह्याद्री की श्रृंखलाओं को स्थिर किया, समुद्रों को आशीर्वाद दिया और दक्षिण भारत की भूमि को संतुलन प्रदान किया। परंतु विंध्य अब भी उसी मुद्रा में झुका रहा। यह कथा सिर्फ एक भौगोलिक कथा नहीं है। यह घमंड और नम्रता, बाह्य शक्ति और आंतरिक आत्मबल, संतुलन और विस्तार, इन सभी का प्रतीक है। अगस्त्य ऋषि का संदेश था, यदि तुम्हारा बाह्य रूप बड़ा है तो उसे विनम्रता से सजाओ, वरना वह तुम्हारा विनाश बन जाएगा। जब कोई हिमालय को देखता है तो उसकी ऊंचाई में रोमांच होता है, पर जब कोई विंध्य को देखता है तो उसे याद आता है, एक ऋषि आया था जिसने बिना युद्ध के केवल वाणी और आत्मबल से एक पर्वत को झुका दिया।